बायलू और शिनयांग ने मिलकर जियांग वेंग को किडनैप किया। मिंगहाओ ने ये सब देख लिया। वो पुलिस को कॉल करके कार नंबर बताता है और ये भी कि वो किस तरफ जा रहा है और खुद भी निकल पड़ता है। शिनयांग ने जियांग वेंग को वेयर हाउस में बांध कर रखा है। जियांग वेंग को होश आता है तो शिनयांग कहता है कि तुम होश में आ गई, मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। जियांग वेंग पूछती है कि क्या करने वाले हो तुम। शिनयांग कहता है कि तुमसे दोबारा शादी करनी है। जियांग वेंग कहती है कि कभी नहीं। तो मिंगहाओ कहता है कि उस सीईओ ने सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी पूरी कंपनी को तबाह कर दिया। सच कहूँ तो मैं तो वैसे भी हार मान चुका हूँ, तुम्हारी बात ही अलग है। जियांग वेंग हैरान होकर कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस सीईओ की बात कर रहे हो। तो शिनयांग कहता है कि तुम नहीं जानती ना तो छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर हम दोबारा शादी कर लें तो ये सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। जियांग वेंग तो इस बेवफा लड़के पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करने वाली। ये उससे कहती है कि मैं इस जिंदगी में कभी भी तुमसे दोबारा शादी नहीं करूंगी। ये सुन शिनयांग उसका गला पकड़कर कहता है कि आज चाहे जो भी हो जाए तुमसे मेरी ही रहोगी। जियांग वेंग के पास कोई रास्ता नहीं। वो उसे झूठ बोलती है कि ठीक है, मैं मान गई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुन शिनयांग उसका गला छोड़ता है और पूछता है कि क्या वाकई में। जियांग वेंग कहती है कि हाँ, चलो अभी इसी वक्त शादी करते हैं। ये सुन शिनयांग खुश होकर उसका हाथ खोलने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जियांग वेंग झूठ बोल रही है। वो उससे कहता है कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा, तुम झूठ बोल रही हो, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा चेहरा तबाह कर दूंगा ताकि तुम हमेशा से मेरी बन के रहो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी मिंगहाओ अपने बंदों के साथ आ जाता है और उसे अरेस्ट करवा देता है। फिर वो जियांग वेंग के पास जाता है और उसके हाथों को खोलता है तो जियांग वेंग उसे हग कर लेती है। मिंगहाओ उसे सीनियर कहकर बुलाता है तो जियांग वेंग को याद आ जाता है कि ये इसका स्कूल फ्रेंड है। कहती है कि ये तुम हो। तो मिंगहाओ कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें सब याद आ गया, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में जियांग वेंग मिंगहाओ के बारे में सोच रही होती है और फिर ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देखती है जिससे उसके हाथ बायलू के अगेंस्ट वीडियो एविडेंस लग जाता है, जिसमें वो शिनयांग से कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जियांग वेंग को बाहर जरूर ले आऊंगी। ये देख जियांग वेंग किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, नाम बायलू है, छोटी से छोटी डिटेल चाहिए जितनी मिल सके। कुछ देर बाद एजेंट उसे बायलू की सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है जो वो असिस्टेंट लिन को शेयर कर देती है। नेक्स्ट सीन ऑफिस में असिस्टेंट लिन पुलिस के साथ बायलू के पास आता है और कहता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बायलू पूछती है कि क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। तो असिस्टेंट लिन कहता है कि तुमने क्या किया ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। ये बोलकर वो ऑफिसर से कहकर इसे ले जाने को बोलता है। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। एक प्रॉब्लम खत्म हुई तो दूसरी शुरू। मिंगहाओ के डैड मिस्टर गू उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहते हैं, लेकिन मिंगहाओ तो जियांग वेंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला। वो अपने डैड को मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ जियांग वेंग से प्यार करता हूँ। तो मिस्टर गू गुस्सा होकर कहते हैं कि तुमने एक ऐसी लड़की के लिए जो सिर्फ ताकत और रुतबे के पीछे भागती है अपनी खानदानी रिश्ते को ठुकरा दिया। मिंगहाओ कहता है कि जब मैं उसे प्यार ही नहीं करता तो शादी क्यों करूं। ये सुन मिस्टर गू आग बबोला हो गए। वो अपनी स्टिक से मिंगहाओ को मारते हुए कहते हैं कि अब देखो कैसे तुम मेरी बात नहीं मानते। मिस्टर गू मिंगहाओ को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं जिससे वो बेहोश होने लगता है और बस यही कहता है कि जियांग वेंग मेरा इंतजार करना। कुछ दिन गुजर गए। मिंगहाओ जियांग वेंग से नहीं मिला और ना ही उसे कोई कांटेक्ट किया। जियांग वेंग परेशान होती है और उसे कॉल करने लगती है, लेकिन मिंगहाओ कॉल अटेंड नहीं करता। तभी असिस्टेंट लिन आता है। वो जियांग वेंग से कहता है कि नेक्स्ट वीक कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी है, इस बार इवेंट काफी ग्रैंड होगा और बिग बॉस भी आएंगे। जियांग वेंग को तो बस मिंगहाओ की फिक्र है। वो उसे बार बार कॉल मिला रही होती है। फिर होता ये है कि मिस्टर गू जियांग वेंग को घर बुलाते हैं। जियांग वेंग को पता चल जाता है कि लू जाओ का रियल नेम मिंगहाओ है और वो कंपनी का सीईओ है। वो हैरान होती है और कहती है कि बस ये नहीं पता कि चेयरमैन ने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया। मिस्टर गू कहते हैं कि वो पहले ही डिप्रेशन में जा चुका है। जियांग वेंग कहती है तो फिर। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात समझ जाओ। ये बोलकर वो उसे चेक देते हैं।
चेक देख जियांग वेंग कह रही है कि 50 मिलियन, वाह चेयरमैन साहब, बड़ा दरिया दिल है आपका। मिस्टर गु खुश कि जियांग वेंग ने उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन नहीं, जियांग वेंग उनके सामने चेक फाड़ देती है। तो मिस्टर गु कहते हैं कि अगर तुम किसी ताकतवर आदमी का सहारा लेना चाहती हो तो बेहतर होगा कि इस ख्याल को हमेशा के लिए भूल जाओ। जियांग वेंग कहती है कि मेरे और उसके रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये हम दोनों तय करेंगे, ये आपके कहने से नहीं चलेगा। मिस्टर गु, मैं चलती हूँ, ये बोलकर वो चली गई। दूसरी तरफ हम मिंघाओ को देखते हैं जिसकी हालत ठीक नहीं। तभी जियांग वेंग की कॉल आती है। मिंघाओ कॉल उठाकर कहता है कि जियांग वेंग, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे कॉल को इग्नोर नहीं किया, बस थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। जियांग वेंग बताती है कि मिस्टर गु मुझे ढूंढने आए थे। ये सुन मिंघाओ पूछता है कि उन्होंने तुमसे क्या कहा। जियांग वेंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें मना कर दिया है, मैं खुद कोई रास्ता ढूंढ लूंगी ताकि मिस्टर गु को अपनी काबिलियत से मनवा सकूं। तो मिंघाओ कहता है कि जियांग वेंग, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं गु मिंघाओ इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और किसी से नहीं। तभी वहाँ मिस्टर गु आते हैं। वो मिंघाओ से कहते हैं कि तुम क्यों अपने आप को जलील कर रहे हो। तो मिंघाओ उनके सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है कि डैड, मैं उससे प्यार करता हूँ, इस जिंदगी में उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। ये सुन मिस्टर गु गुस्सा होकर फिर से अपनी लाठी से उसे मारकर कहते हैं कि तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े हो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ दिन गुजर गए। आज कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी है। जियांग वेंग रेडी होकर पार्टी में एंटर होती है तो सभी लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से कंपनी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए, ये काफी कैपेबल है। मिस्टर गु भी वहाँ है, वो भी ये सब सुन रहे होते हैं। अब जाके इन्हें पता चला कि जियांग वेंग आज जो कुछ भी है वो अपनी मेहनत से है। जियांग वेंग उससे कहती है कि मिस्टर गु, आज तक जो भी मैंने हासिल किया है वो सबके सामने है। तो मिस्टर गु कहते हैं कि पहले मुझे लगा कि तुम सिर्फ किसी पावरफुल इंसान का सहारा ले रही हो, लेकिन शायद मैं गलत था। चलो, हर किसी की अपनी किस्मत होती है, तुम दोनों जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, अब मैं बीच में नहीं आऊंगा। ये सुन जियांग वेंग मन ही मन खुश होती है। तभी वहाँ मिंघाओ आता है। वो जियांग वेंग के पास जाकर कहता है कि जियांग वेंग, बचपन से लेकर आज तक हम एक दूसरे से बिछड़ते रहे, हमने 10 साल खो दिए, मैं अब और वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और जियांग वेंग को प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ कह दो। जियांग वेंग खुद भी यही चाहती है। वो मिंघाओ को हाँ कहती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा और कौन शिन हुआनान का फैन है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।